नमस्कार। आज गपशप बहुत स्पेशल खाली मो पाई नुहे आपण मध्य जड़े एमती स्पेशल अतिथि अछंती जहां को आपण 100 रु उर्दू सिनेमा रे देखि सारी थिएटर रे लाइव देखी बॉलीवुड ठू नहीं हॉलीवुड पर्यंत सबुठी देखी से तांकर जलवा जहां को पई वेडनेसडे हेची एकदम स्पेशल आउ से सिनेमा जरिया आमको शिखै देड़ इश्किया आउ एबे तांकर पाद पड़ी आमर ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर जोठिकी से नहीं आसी आइनस्टाइन को यस बेसी इंट्रोडक्शन तो तांको विषय दबा दरकार नहीं किंतु कहा जाए तांको सहित पदुटिए कथा हेबा पई समस्त अपेक्षा करती ड्रीम कम्स ट्रू आज मो पई पदुटिए ने मन खोलिकी गपशप करी आज से लेजेंडरी एक्टर सहित ही इज नन अदर दैन नसीरुद्दीन शाह। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते गुनगुन। अब ये ट्रांसलेट कर दीजिए आपने जो कहा। मैंने जो ठीक है बस एक्चुअली मैं समझ गया था क्योंकि डेढ़ किया हॉलीवुड बॉलीवुड आइंस्टाइन। थैंक यू जो आपने कहा, वेरी स्वीट ऑफ यू टू से। बट इट्स रियली नाइस, ड्रीम कम्स ट्रू फॉर मी। आपके साथ बात करने का एक मौका मुझे मिला है जो मौका सब ढूंढते रहते हैं। आज ये मौका मेरे मुट्ठी में पहले तो सर भुवनेश्वर में आप आए हैं आइंस्टाइन को लेके, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। वो आइंस्टाइन की ज़िंदगी का थोड़ा सा चित्र है और ज़्यादातर एम्फेसिस जो उस नाटक का है वो इस पर कि आइंस्टाइन की ज़िंदगी के आखिर में जो उनका जो गिल्ट रह गया था कि एटम बॉम्ब बनाने में उनके रिसर्च को यूज़ किया गया था। सो इट्स अबाउट दैट, इट्स अ प्ली फॉर पीस एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी वॉर स्टेटमेंट्स हैं उसमें, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल and funny and touching portrait। आप एक्टिंग को बहुत नजदीक से देखे हैं अब तक। 100 से ज्यादा फिल्म, थिएटर्स में बहुत सारे प्ले, दुनिया भर में आप प्लेज करते रहते हैं, लेकिन भुवनेश्वर में आने का वो जो आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? हमें लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, एक तो इस कॉज की तरफ कुछ हाथ बढ़ाने का, और दूसरा ये कि एक नई ऑडियंस के लिए हम अपना काम पेश करें। हमें बड़ी खुशी है। मैं एक ही बार उड़ीसा आया हूँ, इससे पहले मेरे ख्याल से कुछ 30 साल हो गए हैं। 30 साल पहले? हाँ, एक फिल्म की शूटिंग थी चिल्का लेक पर। 2 दिन के लिए हमने शूटिंग की थी। उसके बाद मैं कभी मेरा आना हुआ नहीं यहाँ। उसके बाद आपने कभी सोचा नहीं आने के लिए? मौका नहीं मिला, जैसे ही मौका मिला मैं आ गया। तुरंत आ गए। आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहूंगी, कैसा था आपका बचपन? मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। स्कूल में कैसे मार्क्स आते थे मैथ्स में, साइंस में? मैं केजी क्लास 2, 3, 4 तक आई वॉज अमंग द टॉपर्स। उसके बाद पता नहीं क्यों क्या हो गया। मेरे ख्याल से हुआ ये कि फिल्मों से और नाटक से और क्रिकेट से मेरा परिचय हो गया। इतनी जल्दी? हाँ। हमारे स्कूल में फिल्में काफ़ी दिखाई जाती थी और बहुत अच्छी फिल्में दिखाई जाती थी, हर तरह की फिल्में दिखाई जाती थी। वहाँ जो भी टीचर्स थे उनको शायद बहुत शौक था फिल्मों का। तो मैंने सिटीजन केन और ऑन द वाटर फ्रंट स्कूल में देखी हैं 7-8 साल की उम्र में। उस वक्त मेरी बिल्कुल वो समझ में नहीं आई थी। साथ में कार्टून, मिकी माउस और ये सब भी देखे हैं, वो सब बचपन में जो हम देखते हैं। लेकिन साथ साथ में बड़ी अच्छी फिल्में भी हमने देखी। और हर साल हमारे स्कूल में नाटक 2 बार होते थे। बाहर से ग्रुप्स आते थे परफॉर्म करने के लिए। उनमें से एक ग्रुप इन पर्टिकुलर था शेक्सपियराना, जिसका नाम था। उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। ओके। वो लोग शेक्सपियर के नाटक करते थे बहुत ही सिंपल तरीके से। वही नाटक जो हम क्लास में पढ़ के सो जाते थे वो आपको जगाते थे। वो मंच पर देखने में वो तो जादू हो जाता था। तो मुझे लगा कि ये पढ़ाई वढ़ाई जो है ये किसी काम की नहीं है, थिएटर इज़ द रियल थिंग। तो मेरा ध्यान थिएटर और फिल्म और क्रिकेट में, क्रिकेटर बनना चाहता था एक ज़माने में, नहीं बन सका। क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है मुझे, अभी भी है। अभी भी है? अभी भी मौका मिलता है तो आप खेलते हैं? खेल नहीं पाता हूँ क्योंकि अब कमर जवाब दे गई है। और क्रिकेट में झुकना बहुत पड़ता है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, वो अब नहीं होता मुझसे। और पूरा दिन लग जाता है खेलने में, तो क्रिकेट छूट गई है। लेकिन मैं टेनिस खेलता हूँ, योगा करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। मुझे स्पोर्ट्स का बेहद अपने फिटनेस के लिए बेहद शौक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है बचपन से ही ये सब कार्य करने में। बचपन में भाई बहन, अपने कजिन्स, आपके 2 भाई के साथ आपका लड़ाई झगड़ा होता था कभी? हाँ बिल्कुल, वो तो हर एक फैमिली में होता है।
दोनों बड़े हैं मुझसे। जी। एक फौज में चले गए थे, दूसरे कहीं एग्जीक्यूटिव जॉब कर रहे हैं, दोनों रिटायर हो गए हैं अब। हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे तो साल में 9 महीने तो हम स्कूल में रहते थे, 3 महीने के लिए घर आते थे। और बोर्डिंग स्कूल में, पता नहीं आप गई हैं कि नहीं, एक क्लास और दूसरी क्लास का कुछ लेना देना नहीं होता। क्यों? नहीं होता बस। अच्छा। हाँ, अपने जूनियर्स से कोई बात नहीं करता। आप अपने धुन में ही रहते हैं, अपने क्लास में? अपनी क्लास में ही, हाँ। अपने से बड़ों को आप ज़रूर हीरो वर्शिप करते हैं, लेकिन अपने से छोटों को कोई गौर नहीं करता। लोगों, मुझे तो अपने नीचे की जो क्लास थी उसमें किसी एक बंदा याद भी नहीं है। अगर कोई आके बोलता है कि सर मैं आपका जूनियर था स्कूल में, याद आता है कभी? हर एक दफ़ा याद नहीं आता, कोई एक ख़ास ऐसा होगा तो याद आ जाता है। आपके स्कूल में मार्क्स जब कम आते थे, घर में डांट पड़ती थी? हाँ, डांट पड़ती थी, लेकिन क्या करते। मुझे मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में और इन सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत ख़राब मिलते थे, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में और लिटरेचर में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे। लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका? अभी हमेशा से था, अभी भी है। अभी भी है? अभी भी आप बुक्स पढ़ते हैं? अभी भी आप लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं? बुक्स क्या होती हैं आपके दर्शकों को मालूम है? लोग भूल रहे हैं जी। 50 साल में शायद बुक्स नाम की कोई चीज़ होगी नहीं दुनिया में। आजकल ज़्यादा इंटरनेट से ही सब अपना ज्ञान लेते हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन बुक्स में इंटरेस्ट रखना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आज भी मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं जानती हूँ सर। हाँ। बुक्स से हम लोग को ज्ञान अच्छा मिलता है। बिल्कुल। कमर्शियल फिल्म, पैरेलल फिल्म, दोनों में आप हैं। सो कमर्शियल फिल्म और आर्ट फिल्म में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे ये डिस्टिंक्शन बहुत बुरा लगता है। ये डिस्टिंक्शन होना ही नहीं चाहिए। जी। अच्छी फिल्में होती हैं और बुरी फिल्में होती हैं, बस। कुछ कमर्शियल फिल्में भी बहुत अच्छी हैं, कुछ आर्ट फिल्में भी बहुत बुरी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आर्ट फिल्म का मतलब अच्छी फिल्म, बिल्कुल नहीं। बहुत सड़ी हुई आर्ट फिल्मों में मैंने भी काम किया है, बहुत सारी, जो आर्ट, जिन्होंने आर्ट के नाम को बदनाम किया है। तो जो फिल्म दिल से बनाई जाती है और अच्छी तरह बनाई जाती है, वो अच्छी फिल्म होती है। हेलो, कमिश्नर प्रकाश राठौड़। कौन बोल रहा है? मैंने शहर में 5 अलग अलग जगह पर बॉम्ब्स प्लांट किए हैं और ये सारे बॉम्ब्स ठीक 6:30 पे ब्लास्ट होंगे। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। हिंदी फिल्म्स में आप एक्टिंग किए, बहुत सारे लैंग्वेज में, डिफरेंट फिल्म्स में भी आपने एक्टिंग किया। मलयालम, कन्नड़ा, गुजराती, मराठी, लिस्ट बहुत लंबी है सर। उसके साथ अपने English। हॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किए हैं, लेकिन हॉलीवुड में काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे बम्बई में है। सेम? एब्सोल्युटली सेम। हैरी पॉटर फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको ऑफर किया गया था। ऑफर नहीं किया गया था, उन्होंने कहा कि आप टेस्ट, आपका स्क्रीन टेस्ट लेना चाहेंगे। स्क्रीन टेस्ट? हाँ, तो मैंने कहा मैं स्क्रीन टेस्ट नहीं दूंगा। मेरी 200 फिल्में हैं, आप देख सकते हैं। जी। तो वो नहीं हुआ। कभी भी अफसोस होता है उसके बारे में कि वो कैरेक्टर मुझे नहीं मिला? किसी चीज़ का अफसोस नहीं है मुझे अपनी ज़िंदगी में। However, all our hearts do go out to her this time. So the fact that the suspect was Muslim played no part in his being targeted? We are waging war on terrorists, miss. That is who we are targeting. But he was a Muslim. As am I, Miss Davies. Is it your contention that all Muslims are terrorists? Obviously not. थिएटर में आपके गुरु थे अलकाजी साहब जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द? अलकाजी साहब से मेरी मुलाकात हुई जब मैं 20 साल का था, बीए करके अलीगढ़ से आया था। और जैसे नाटक वो करते थे, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे नाटक देखे नहीं थे। बहुत इंस्पायरिंग थे वो आपके। बहुत इंस्पायरिंग टीचर थे। मुझे पहले ऐसे टीचर मिले अपनी ज़िंदगी में जिनके क्लास को मैं जाने के लिए उत्सुकता दिखाता था, और मैं कभी उनकी क्लास मिस नहीं की। उनकी क्लास में मैं पूरा ध्यान देता था और बहुत कुछ सीखा उनसे, हर तरह। सिर्फ थिएटर के बारे में ही नहीं, लिटरेचर के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, पेंटिंग के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, आर्ट अप्रिसिएशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में वो हमारा दिमाग जो है एक्सपैंड करना चाहते थे। बहुत महान आदमी थे वो। उनमें कुछ कमज़ोरियाँ भी थीं,
जैसे कि हर महान इंसान में होती हैं, लेकिन वो कमज़ोरियाँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी जितनी उनकी महानता। थिएटर में वो मेरे चौथे टीचर थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। और उतने ही इम्पोर्टेंट उनके बाद सत्यदेव दुबे, जो बम्बई में मेरी मुलाकात हुई। इन लोगों से थिएटर का डिसिप्लिन तो सीखा ही, लेकिन थिएटर का विजन और थिएटर इंसान क्यों करता है ये बात समझ में आने लगी, ख़ास तौर से दुबे जी से मिलकर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपका लाइफ कैसा था? वो बहुत खुशी के दिन थे, नौजवानी के दिन थे, जोश के दिन थे। आपके विजय मोहंती मेरे साथी थे। वो मैं पूछना चाहती हाँ, थी। तो वो गवाही देंगे इस बात की कि बहुत मज़े किए, बहुत टाइम ख़राब किया। खराब किया? हाँ। क्यों? एटलीस्ट मैंने। विजय जैसे स्टूडेंट ने बहुत सीरियसली काम किया, ओम जैसे स्टूडेंट ने बहुत सीरियसली काम किया, और इन दोनों का पर्टिकुलरली जो डेवलपमेंट हुआ उन 3 सालों में, वो देखने लायक था। विजय जब आए थे फर्स्ट ईयर में तो बहुत ही शर्मीले से शाय किस्म के थे। एट द एंड ऑफ 3 years ही वॉज अ मैग्निफिसेंट कैरेक्टर, जो स्टेज पर देखते हुए लगता था कि वाह। ये तो उनके पास जरूर पहुंच जाऊंगी ये हाँ, मैसेज में। बिल्कुल। और ओम भी यही हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ओम के साथ। ओमपुरी साहब आपके दोस्त थे, हैं भी अभी, लेकिन साथ में आप पढ़ते थे तब। हाँ। ओमपुरी साहब इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं थे, और उनको डेवलप करने में आपने कुछ हेल्प किया था तभी? नहीं। वो जो कुछ ओम ने किया है वो उसने खुद किया है। मैं बहुत एडमायर करता हूँ ऐसे लोगों को जो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, जिस तरह ओम ने किया। मैंने कुछ नहीं किया। आज भी ओम वाज ऑलवेज ए इंस्पिरेशन जब से हम स्टूडेंट्स थे। हालांकि उस वक्त हम उसका मजाक उड़ाते थे कि ये बहुत सीरियस है, हर वक्त काम करता रहता है, बट आई रियलाइज नाउ द वैल्यू ऑफ ओम्स अप्रोच। ओम जी और आप आज भी जब साथ में बैठते हैं, वो सब पुराने दिन आपको याद आते हैं? कभी बात करते हैं उसके बारे में? हाँ, ज़्यादा मुलाकात होती नहीं है अब, और पुराने दिन याद करने में एक हद तक ही मज़ा आता है। स्कूल के दोस्तों से मुझे मिलने का कोई शौक़ नहीं है कि आप अपनी जवानी के दिन याद करते हैं, आप उसको रीलिव करने की कोशिश करते हैं। बेकार की बात है, होता नहीं है। आपके दौर पे शबाना जी, वो आप लोग सब साथ में काम करते थे, ओमपुरी जी, शबाना जी, ऐसे नाम बोलूं तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन शबाना जी आपको और ओमपुरी जी को कुछ कहा था, याद है आपको? उन्होंने क्या कहा था? हाँ, मैंने उनको जवाब में ये कहा कि तुम अपनी तस्वीर दिखाओ 20 साल की उम्र तो की। मैं ऑडियंस को एक बार वो लाइन बोल देना चाहती हूँ। शबाना जी कहते इतना बदसूरत चेहरा, लेकिन एक्टर बनने के लिए इतना कॉन्फिडेंस, हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसी हुई? तो मैंने कहा तुम अपनी तस्वीर देख लो 20 साल की उम्र की। लेकिन कभी मन में ये आया आपके जहन में कि मुझे ऐसा क्यों किसी ने कहा? कभी नहीं? इस तरह की बातें बहुत सुनने को मिली हैं जी। इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब आपकी मंजिल क्लियर हो आपके दिमाग में। निशांत, एक जो फर्स्ट फिल्म थी आपके लाइफ में, वो फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी बहुत ही अजीज फिल्मों में से है वो। मुझे अपना परफॉर्मेंस उसमें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो मेरी पहली फिल्म थी, मुझे लगता है कि अमंग माय बेस्ट परफॉर्मेंसेस, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत घबराया हुआ था कि ये एक ही मौका मिला है मुझे, अगर ये मौका मैंने गवा दिया तो मैं गया काम से। तो मैंने बहुत मेहनत की उस पर और पूरी सिंसेरिटी के साथ उसको निभाया, और वो कैरेक्टर मेरे बहुत नज़दीक है। सबसे छोटा भाई जिसका मजाक उसके बड़े भाई उड़ाते हैं वगैरह वगैरह, वो ये इन चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत आसान था। और वो फिल्म भी मुझे शाम साहब की बहुत अच्छी फिल्मों में मैं शामिल करता हूँ। निशांत, मंथन, त्रिकाल मेरे ख्याल से उनकी सबसे बेहतरीन फिल्में हैं। सुनैना और एक फिल्म थी आपकी, क्यों, क्या हो गया? आपने ऐसा एक्सप्रेशन? आपने देखी है सुनैना? मत देखना। मत देखना प्लीज। क्यों? जो भी देख रहा हो ये इंटरव्यू, सुनैना फिल्म मत देखना। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा क्यों नहीं देखना। तो आप देख लो, पता चल जाएगा आपको। मासूम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स ऑडियंस की। यस,
Masoom has introduced me to 3 generations of children. I love that film. I think it is one of the best films of my life and 35 साल हो गए हैं उसको बने हुए. आज भी लोग उसको देखते हैं और पसंद करते हैं, जैसा लगता है कि आज ही की बनी हुई फिल्म है. शेखर कपूर की सबसे अच्छी फिल्म जी. है वो. गौतम घोष जी की पार, उसमें एक सीन था जिसमें यू वर हाफ ड्राउंड. ऐसे सीन्स करने में आपको तकलीफ होता है? जो करना ज़रूरी है फिल्म के लिए करना पड़ता है, चाहे वो नदी में तैरना हो या घोड़े पर बैठना हो या हल चलाना हो या भैंस का दूध दोना हो या जो भी करना हो करना पड़ता है. ऐसे बहुत सारे सीन्स आते हैं जो बहुत चैलेंजिंग सीन्स होते हैं, वो आप बहुत आसानी से लेते हैं उसको या नहीं. बहुत टेंशन हो जाता है नहीं, आपको? शॉट टेंशन नहीं होता, लेकिन जितनी मेहनत चाहिए होती है उतनी मेहनत मैं करता हूँ. जैसे पार के लिए मुझे वज़न घटाना पड़ा, तो वो किया मैंने. मैंने इसमें कोई महान काम नहीं मानता मैं इसको. ये उस रोल की ज़रूरत थी तो मैंने किया. एक फिल्म के लिए मुझे पहलवान बनना था तो वो मैंने किया. दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्म. आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. सर ये बात तो सच है कि आप एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बुरी एक्टिंग भी करता हूँ. अगर आपको विश्वास ना हो तो सुनैना देख लीजिए. सुनैना अब तो देखना ही पड़ेगा सर. बिल्कुल. लेकिन आपकी एक फिल्म में एक गाना है जो कि एक एंथम बन गया, दैट इज तिरछी टोपी वाले. अब डांसिंग हीरो नहीं है, लेकिन वो गाना इतना हाँ, वो मेरी माँ की दुआएं थीं जिसकी वजह से वो फिल्म चली और मेरा करियर 10 साल तक बढ़ गया. तिरछे नैनों वाली बीबी भोली भाली, तू याद आने लगी है, जा मेरी जाने लगी है, तू याद आने लगी है, जा मेरी जाने लगी है. ये तो एक पर्सनल सी बात है सर. यू कुड एंड एक्चुअली कुड, मैंने ये सुना हुआ है, यू कुड एंड एक्चुअली यू कुड इम्प्रेस गर्ल्स. ये सच है? मुझे नहीं मालूम. क्या? ये तो गर्ल्स से आप पूछिए, मुझे क्या मालूम. लेकिन एक बार ओमपुरी साहब आपसे एक शर्ट उधार लेके गए थे कोई काम के लिए. वो जब वो आपसे उधार लेते थे, वो आपको कुछ बटरिंग करते थे या फिर हाउ वाज द रिलेशनशिप? मुझे याद नहीं. एक शर्ट उधार लेकर गए थे. हम दोनों ही कंगले थे. एक धेला नहीं था जेब में, जूते फटे हुए थे, कपड़े पुराने थे, गंदे, महीने में एक बार धुलवा सकते थे उन कपड़ों को. तो वी वो बोथ पेनीलेस एक्टर्स. तो मैंने उससे भी बहुत उधार लिया है, उसने शायद मुझसे लिया हो, मुझे याद नहीं है. लेकिन बड़े मुश्किल के दिन हमने साथ गुजारे हैं. और ओम इज़ रिस्पॉन्सिबल कि मैंने बम्बई में थिएटर करना शुरू किया, कि ओम के इनकरेजमेंट से ही उसने सबसे पहल की कि हमें थिएटर करना चाहिए. और उसने एक नाटक, एक ग्रुप बनाया मजमा, जिसमें उसने एक नाटक किया जिसमें मैं भी था. सरफरोश वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिल्म जिसमें आपने एक गज़ल सिंगर का एक्टिंग किया था और उसके लिए आपको एक अवार्ड भी मिला था, दैट इज़ इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड. क्या सर, आपको बहुत सारे अवार्ड्स ऐसे ही मिलते रहते हैं? नहीं, मुझे अवार्ड्स नहीं मिलते हैं और ना मैं परवाह करता हूँ अवार्ड्स. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? पद्मश्री, पद्म भूषण, नेशनल कुछ अवार्ड, नहीं. फिल्म फेयर अवार्ड्स, ये सब लॉबिंग की वजह से मिलते हैं और इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी ज़िंदगी में. पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म थी आपकी, खुदा के लिए. जी, खुदा के लिए. तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म है वो. और बहुत हिम्मत का काम था पाकिस्तान में ऐसी फिल्म बनाना, क्योंकि वो मुल्लाओं के ख़िलाफ़ थी और जो उल्टी सुल्टी इंटरप्रिटेशन इस्लाम की वो करते हैं, इट करेक्टेड दैट. और कोई एक लफ्ज़ भी नहीं कह सका, बिकॉज जिस फिल्म मेकर ने बनाई थी उसने अपना रिसर्च इतना बढ़िया किया था कि, और वो सबसे बड़ी हिट है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में. लेकिन कंट्रोवर्शियल भी थी. कंट्रोवर्शियल लोगों ने बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए उसको कंट्रोवर्शियल, क्योंकि उसमें कोई भी गलत बात नहीं कही गई थी. दैट राइटर कोटेड द कुरान, ही कोटेड पेज नंबर, वर्स नंबर, लाइन नंबर, वे ही वॉज आर्ग्यूइंग अगेंस्ट कि ये मुल्ला कहते हैं कि म्यूज़िक हराम है और तस्वीरें खींचना हराम है और हर मुसलमान को दाढ़ी रखनी चाहिए एंड ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस. देयर इज़ नथिंग इन द कुरान अबाउट दैट.
एंड द कैरेक्टर आई प्ले कॉन्ट्रडिक्ट्स ऑल दीज थिंग्स, तो कोई कुछ नहीं कह सका, और सब देखने गए उस फिल्म को। कि शरई नुक्ते नजर से क्या एक मुसलमान लड़की का गैर मजहब में निकाह जायज है? अहले किताब में जायज तो है, लेकिन ऐसा ना हो तो बेहतर है। वजाहत फरमाइएगा। नापसंदीदा है खुदा की नजर में, लेकिन नापसंदीदा तो शराब पीना भी है, झूठ बोलना भी है। हम शराबियों को या झूठों को इस्लाम से खारिज तो नहीं कर देते। कुछ रैपिड क्वेश्चंस है मेरे पास, तो आपको यस और नो या फिर एक वर्ड में कुछ आंसर देना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। सो विल स्टार्ट विथ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। नाइदर। कमर्शियल फिल्म और आर्ट फिल्म? नाइदर। आर यू इंट्रोवर्ट? यस। एक्टर बनने के लिए सेल्फ कॉन्शियसनेस जरूरी है? यस। अकॉर्डिंग टू यू डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए एक एक्टर बनने के लिए? 101%। दिल खोल के कब हंसा है आपने? जब मैंने अपने फार्म के आम खाए। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक्टिंग और ग्लैमर? ग्लैमर। अगर आपको एक फोन दिया जाए, 3 कॉल्स करने के लिए आपको पूछा जाए, फर्स्ट 3 कॉल्स किसको करना चाहेंगे? अपने तीनों बच्चों को। उनका नाम? वो कभी फोन उठाते नहीं हैं, इसलिए आई एम सेफ, कुछ कहना नहीं पड़ेगा उनसे। हीबा, इमाद और विवान। भगवान पे भरोसा रखते हैं, खुदा पे भरोसा रखते हैं? नहीं, डर लगता है किस चीज से? रही हैं बट परमानेंट नहीं। और कुछ मन में इच्छा जो आप चाहते हैं कि जल्दी फुलफिल हो जाए? अभी इसका तो एक शब्द में जवाब नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे हैं। नहीं, इच्छा है कि मैं ऐसा काम करता रहूं जो याद रहे। ऐसी कोई मेमोरीज जिसको लेके आप आगे बढ़ना चाहेंगे? एक मेमोरी है, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, मिस्टर केंडल जो शेक्सपियराना चलाते थे जी। उनकी, उन्होंने जैसे अपनी जिंदगी गुजारी जी। अगर मैं उसका एक 1/10 भी कर सकूं, क्योंकि बच्चों में जो उन्होंने अवेयरनेस फैलाया स्कूल्स में थिएटर के बारे में, वो कोई हिंदुस्तानी नहीं कर सका है। जब आप एक्टिंग शुरू की, ऐसा कोई हिंदी एक्टर जिनको देख के आप बहुत प्रभावित हुए थे? कोई नहीं, सिर्फ शम्मी कपूर जी, दारा सिंह, दीज आर माय फेवरेट हिंदी फिल्म एक्टर्स। ये जो डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाउ मच इट हैज एक्चुअली इम्पैक्टेड योर लाइफ? Naturally it has. An actor has to be aware. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुलाकात भी बहुत ही स्पेशल था। आज दिल खोल के मैं आपसे कुछ सवाल कर सकी एंड कुछ आंसर भी मुझे बहुत ही अच्छा मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ गपशप किए। थैंक यू वेरी मच। आज आम कथा नसीर साहब सहित जी कि मुंबई आसी पहुंचते भुवनेश्वर, अनेक सम्मान अधिकारी सी और आपण माने मध्य तांको सम्मान देइछन्ती, तांको भल पाइबा देइछन्ती, आ सेही भल पाइबा नै से आपन पाखरे आज करि पाले मन खोली गपशप। आज पई विदाय दियंतु, नमस्कार।